बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फार्मिंग एंड बिज़नेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल और करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक डेयरी फार्म पर। आप देख सकते हैं कि इस डेयरी फार्म में हर तरफ भैंसें ही भैंसें हैं। इस डेयरी फार्म में तकरीबन 100 के करीब भैंसें हैं और ख़ास बात यह है कि इस डेयरी फार्म में सिर्फ और सिर्फ भैंसें हैं, गाय कोई नहीं। तो इस डेयरी फार्म के ओनर से पूछेंगे कि उन्होंने सिर्फ भैंसें ही क्यों रखी हैं, गाय क्यों नहीं रखी, इनकी डेली की रूटीन क्या है, भैंसों का नफ़ा नुकसान, इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के मतलब मज़ीद मुफीद और अहम मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस डेयरी फार्म के ओनर का इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम? आबद बरियार। आबद भाई, ये जगह कौन सी है? बल्लोवाली। बलवाली। अच्छा आबद भाई, बताइएगा आपके पास टोटल कितने ये भैंस हैं? तकरीबन 100 को है। 100 हैं। और ये कौन सी नस्ल के हैं? तकरीबन काड़ा, साहिवाल, आरफ, नीली। अच्छा बताइएगा, ये फार्मिंग आप कितने सालों से कर रहे हैं? 20-25 साल हो गए। माशाल्लाह, काफ़ी तजर्बा है। अच्छा, ये आपने एक जो भैंस है एवरेज कितने में खरीदी थी? पहली जी अमूमन एवरेज अमूमन कितने में खरीद के लाते हैं? अगर अभी आप खरीद के लाएं तो कितने में मिलेगी आपको? 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। अच्छा, इनमें से सबसे अच्छी नस्ल की भैंस कौन सी है? आरफ की अच्छी नस्ल की है, नीली की अच्छी नस्ल आरफ की वाला है की। जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो आपकी भैंस है वो माशाल्लाह कितना दूध देती है? देती है 20 लीटर। माशाल्लाह 20 लीटर। और कम से कम से कम 12-13। 12-13। अच्छा, इनकी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बताइएगा। इन जानवरों को आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कब कब देते हैं? सुबह इनको तूड़ी खल, जी। तो शाम को चारा पट्ठा। अच्छा, चारे के लिए आपकी कितनी ज़मीन है? तकरीबन 9-10 किलो। 9-10 एकड़। ये बताइएगा कि ये जो खल आपने बताया, कौन सी खल डाल रहे हैं? इसमें खल की 2 किस्में होती हैं ना, एक बनौला वाली, एक सरसों वाली। हाँ, खल बनौला, कौड़ी खल, अच्छा रोटियाँ, चोकर। अच्छा सही। यहाँ ये जो आपका बंडा बना हुआ था, मैंने देखा था, रोटियाँ भी गोई हुई थी, आटे की तरह बना हुआ था। हाँ जी। ये किस मिकदार से आप जानवरों को देते हैं? ये तकरीबन 4-5 किलो एक जानवर। तो जो जानवर दूध नहीं देते उनको भी देते हैं? नहीं, उनको नहीं देते। सिर्फ दूध देने वाले जानवरों को? दूध देने वाले। तो जो ज़्यादा देते हैं उनको भी उतना ही देते हैं या उनको ज़्यादा? नहीं, एक रूटीन पर। एक रूटीन से कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ? नहीं, कोई फर्क नहीं। ठीक है। 100 जानवर तो आपका टोटल है, लेकिन इनमें से दूध देने वाले कितने हैं? इनमें दूध देने वाले तकरीबन 60-65 होंगे। 65 होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, चारे के लिए आपके पास कितनी ज़मीन है? 10 एकड़। 10 एकड़। और बताइएगा, ये जो शेड है 100 जानवर के लिए, इसकी लंबाई चौड़ाई को पता है आपको? पैमाइश इसकी की है आपने? तकरीबन नहीं, फरमाइश तो नहीं, लेकिन जगह कोई 3-4 कनाला हो तो फिर 3 से 4 कनाल। अच्छा, ये शेड बनाते वक्त आपका तकरीबन कितना खर्चा आया था? ये शेड बनाते 15 लाख तकरीबन आ गया। तकरीबन कब बनाया था? 10-12 साल हो गए इस तो पहले जो। उस वक्त आपका ये इतना खर्चा आ गया था? हाँ जी। तो आपने बताया था 60 से 65 जानवर दूध देते हैं, तो रोज़ाना का कितना दूध हो जाता है 60 से 65 जानवरों का? हो जाना देखो तकरीबन 15 कुमान। 15 को मान यानी 600 किलो। 600 किलो 10 किलो की एवरेज बनी जी। क्या रेट चल रहा है अभी दूध का? 70 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं? भैंस का 70 रुपये? जी, यही चल रहा है तकरीबन। क्योंकि बड़े लेवल पे जो दुकानदार हैं वो 70 रुपये ही ले रहे हैं, बाकी जो आम घरों में होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे 90 रुपये, 100 रुपये वो चल रहा है। तो अब ये बताइएगा कि आपका टोटल यानी कितनी आमदन हो जाती है इस हिसाब से? 15 मन अगर आप दें तो कितने का ये टोटल एक दिन का बन जाता है? तकरीबन 30-35 हज़ार का। 30-35 हज़ार। इसमें से खर्चा कितना हो जाता है आपका? हिसाब तो नहीं कदे लाया, इस तरह बेची। सही। ये 30-40% जिन्हें आपका आए प्रॉफिट को होगा। पहाड़ी का को अपना काम चला रही है। सही।
अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपने शुरू से ही इतने जानवर रखे हैं या पहले थोड़े थे और फिर पहले आस्ता थोड़े आस्ता थे, फिर बढ़ा? आस्ता आस्ता ज़्यादा। शुरू से कितने से आपने काम शुरू किया हुआ? 10-15। अच्छा, आपने बाफलोज रखी हैं, आपने तोज बिल्कुल नहीं रखी, हालांकि गाय ज़्यादा दूध देती हैं, बाफलोज कम देती हैं, इसकी वजह बताइएगा। गाय का दूध नहीं अच्छा बिकता। अच्छा नहीं बिकता। आप दूध कहाँ सेल करते हैं? सियालकोट। कंपनी वगैरह को देती हैं या लोकल शॉप्स पे सप्लाई करते हैं? नहीं, शॉप पर। तो इन 100 भैंसों पे आप कितने बंदे काम करते हैं? 8-9। 8-9 बंदे, यानी 10 10 तकरीबन जानवरों के 10। ऊपर एक बंदा, 10 जानवरों के ऊपर एक बंदा। ये जो हैं, जो बंदे आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सारे आपके अपने ही भाई हैं या कुछ दूसरे वर्कर भी रखे हुए हैं? कुछ दूसरे भी हैं। कितने मुलाजिम रखे हुए हैं? 6। कितनी तनख्वाह चल रही है यहाँ पे? 15,000। इजीली यहाँ पे ठहर जाते हैं या दूसरा प्रॉब्लम आपके साथ भी चल रहा है जो दीगर फार्मर के साथ होता है कि मुलाजिम भाग जाते हैं अक्सर काम से? यहाँ पे भी नहीं, ऐसी चंगा सिचुएशन? सलूक करिए फिर नहीं भजदे, भैड़ा करिए फिर भज जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके साथ चल रहे हैं यानी साढ़े को 5-6 साल हो गए ने मुंडे। अच्छा, ये चल रहे हैं, नहीं अच्छा सलूक कर रहे हैं मतलब आप? अच्छा, इसके गोबर को भी कोई यूज़ में लाते हैं, गोबर ज़ाया कर देते हैं? नहीं, पैलियां दे सुट्टी दा। खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके इनके जो काव्स हैं वो मैंने देखा इनकी सेहत बड़ी कमज़ोर है, क्या उनको दूध नहीं पिलाते हैं आप? बच्चे जो हैं बच्चों को नहीं दूध पिलाई दा है उंज ये मंडा शंडा नहीं ना खाते, जो मंडे तो लग जाएंगे आपे तगड़े हो जाते। अच्छा, जब ये बच्चे दे देती हैं मतलब आपके पास अगर 65 भैंसों ने बच्चा दिया, उनमें से बच्चे तैयार कितने हो जाते हैं, यानी 1 साल बाद तक कितने बच जाते हैं? 15-10-15 इन्हें बचाई दे। इतने बचते हैं, बकिया जो ज़ाया हो जाते हैं? आहो, इन्हें दूध नहीं ना छड़ी दा फिर मर जाते हैं। अच्छा, ये अच्छा, एक भैंस तकरीबन कितने माह तक दूध दे सकती है? तकरीबन 8-9 माह तक। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है, 1-2 बार मुझे कुछ व्यूअर्स ने पूछी थी कि जो भैंस बच्चा देने वाली होती है, यानी तैयार होती है, गबन होती है, 1-2 महीना उसको रहता होता है, उसको कौन सा वंडा दिया जाना चाहिए कि वो अच्छे से ज़्यादा दूध दे? वंडा है उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल नुस्खा यही तो यही के पाते वो हैं। आराम से बच्चा दे दे? नहीं यही पाते जी। आम ही। कोई गुड़ वगैरह भी डालते हैं शायद उन दिनों में, या वो बाद में डालते हैं नहीं बाद च डालो। बच्चा देने के बाद? अच्छा, इस डेयरी फार्म की सफाई के लिए क्या लाहे अमल अख्तियार करते हैं आप? गोया चुक लेदा जी। अच्छा, एक टाइम या 2 टाइम? नहीं, एक टाइम। पानी का हम सिस्टम ऑटो नहीं देख, पानी के लिए क्या बंदोबस्त है आपका? पानी दे वास्ते तलाब भी बने आज नहाने वास्ते। वो तालाब कितनी जगह पे है? वो 3 मरले पे। 3 मरले में। और सारे जानवरों को मौका देते हैं उधर तालाब में जाने का? हाँ जी, सारे इनको नहलाते भी हैं क्या? नहलाने को ज़रूरी होता है? नहलाना जरूरी है। अच्छा, इनकी वैक्सीनेशन, इनकी बीमारियां, उससे आप इनकी केयर कैसे करते हैं? तकरीबन हर साल टीके लाई दे। साल के 6 साथ टीके लगवाते हैं? 6 महीने बाद। हर 6 माह के बाद? हाँ जी। और वो आपका खर्चा तकरीबन कितना हो जाता है? वो गवर्नमेंट लाई है। गवर्नमेंट फ्री लगा के जाती है? हाँ जी। दूध देने वाले जानवरों की एक बीमारी है साड़ू, थान खराब हो जाता हाँ है, जी। उसका कोई देसी हल या वलायती जो भी आप समझते हैं ਉਹਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ की दसो? ਥੋਮ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਸ਼ੀਕਾ ਲਾ ਲਈਦਾ। किस तरीके काटना है? कुट के? ਆਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੜ ਉਹ ਇੰਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਧਰ ਕੇ ਦੇ ਲਈਏ हम्म, ਤੇ ਥੋਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ हम्म। ਤੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ किन्ने एक दिन दइए ठीक हो जाता? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ। 3 दिन दइए तो साड़ू ठीक हो जाता? ठीक। ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, इन्हों को दुध लैन वास्ते, दुध ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਦਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आप साथ में साइलेज वगैरह भी डाल रहे हैं या कि नहीं? ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਠੇ ਨੇ ਬਸ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ। क्या रिकमेंड करते हैं हमारे व्यूअर्स को कि ये काम शुरू कर लेना चाहिए या कि नहीं? ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਹੋਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यानी कहा जाता है कि ये डंगरों के साथ डंगर बनना पड़ता है, तो ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ कहाँ ਤੁਹਾਨੂੰ तक ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। अगर कोई चाहे कि सिर्फ वो मुलाजिम ही रख ले, खुद काम ना करे, तो क्या काम चल सकता है? चल सकता है, मुलाजिम ना भागें तो मुलाजिम भाग भी जाते हैं। भाग जाते हैं फिर खुद भी मैंने करना पड़ता पहले ये कहा कि घर के आदमी चारों। है। अच्छा, सही। लेबर को खुश रखने का क्या तरीका है कि लेबर भागे ही ना?
ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਰਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹੁਣ ਈਦ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ है। अच्छा, यहाँ पे एक देसी सा टोटका मैं भी बताता चलो लेबर के साथ ताउन का। जी फ्रेंड्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक फ्रेंड ने मुझे जो बताया था वो कहने लगा कि एक चाचा ज़रूर रखना चाहिए साथ, यानी कोई बूढ़ा आदमी जो कि इनको थोड़ा सा खींच के रखे, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ही है कि अगर आप खुद उन पर रोप वगैरह डालते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। यंग जनरेशन अगर रोप डालेगी तो उसका वो बुरा मानेंगे, लेकिन अगर कोई बूढ़ा आदमी आपके साथ है वो कोई भी बात कर देता है तो उससे उनको इतना बुरा फील नहीं होता। खैर, ये लेबर की इकट्ठी हो रही है, कुछ सवाल इनसे भी करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? तुम ही आ जाओ। कहाँ से आप? भावलपुर से। इतनी दूर आगे काम करने? कितनी तनख्वाह दे रहे हैं आपको? 15,000। खुश हैं आप? हाँ जी। क्यों खुश हैं? अक्सर ये भाग जाते हैं लेबर वाले, क्या वजह होती है, क्या मतलब लेबर को क्या प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से वो भागते हैं अक्सर? मालक गाना करते हैं, अच्छा ये मालिक आपको गाना करते किस्ती करते हैं, अच्छा। ताल दिल काम नहीं करता दिल करने को। ये मालिक ठीक है? हाँ, ये मालक अच्छे हैं। तनख्वाह अगर कोई कम भी दे लेकिन गालियाँ वगैरह ना निकाले तो ठीक है काम? तनख्वाह में पानी डाल दी थी, गाले ना कटे। अच्छा, हाँ जी। ये ठीक है काम। चलो यानी इज्जत नफ्स पे ना वार किया जाए। ठीक है। आप सब अहबाब ने बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ।